हार, रहम और मोहब्बत, ये तीनों लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो या तो मेरी हो जाती है या फिर मैं उसे खाक कर देता हूँ। जो मेरा है उस पर किसी और का साया भी मुझे बर्दाश्त नहीं। अभ्युदय की बेहद भारी, गुरूर और खौफनाक आवाज गूंज उठी। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। एक तरफ है हर हद पार कर जाने वाला गुरूर और जिद, तो दूसरी तरफ है कांच सी नाजुक मासूमियत। कहानी शुरू होती है झीलों की नगरी उदयपुर से, जहाँ एक तरफ सुकून है तो दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने वाला है। शहर के बीचों बीच बसा है आलीशान राव हाउस। कमरे के आईने के सामने 45 साल की सोनाली खुद को निहार कर मुस्कुरा रही है। बेड पर बैठे उनके पति मानव जी से अपनी पत्नी की ये खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही थी। चश्मा उतारते हुए वो प्यार से बोली, बस मेरी सोना, पूरी दुनिया जानती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बस मेरी रूफी से थोड़ी सी कम। हाँ हाँ, अब बेटी के आगे बीवी का दिखेगा आपको, सोनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मानव ने पास आकर उनकी गाल सहलाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं सोना कि मेरी मन्नत इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, मेरी जान है मेरी बेटी। सोनाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारी मन्नत इस दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है मानव जी, बस उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल जाए तो मेरा मन शांत हो जाएगा। आजकल के लड़के न जाने कितने घमंडी और गुस्सैल होते हैं, और अपनी मन्नत, उसे तो गुस्सा आता ही नहीं, कोई जरा सा तेज बोलते तो सहम जाती है। मानव ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सोना, मेरी लाडली के नसीब में एक ऐसा आदमी लिखा होगा जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करेगा, जो उसे नाजुक फूल की तरह संभाल कर रखेगा। राव हाउस के हॉल में उनका बेटा मिहिर, जो पेशे से एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है, अपने लैपटॉप पर सीरियस होकर काम कर रहा था। मानव जी और सोनाली को देखकर वो बोला, पापा रात के 9 बजने वाले हैं, मैं मन्नत को बुला लूं? अब तो बाहर का धुआं भी गायब हो गया है। मिहिर सीढ़ियां चढ़कर मन्नत के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। खूबसूरत लाल रंग के लॉन्ग गाउन में कमर तक लहराते भूरे बाल, मन्नत खिड़की के पास खड़ी ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। उसकी वो हसीन डिंपल वाली मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहा, भैया जरूरी है क्या कि हर बार मुस्कुराने की कोई वजह हो? कई बार ऐसे ही मुस्कुरा देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है ना डॉक्टर साहब? दोनों भाई बहन हंसते हुए नीचे डाइनिंग टेबल पर आए। मन्नत 22 साल की एक बेहद शांत और मासूम लड़की है। उसका कॉलेज खत्म हो चुका है और वो अपनी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कर रही है। घर में सब उसे नाजों से पालते थे। सोनाली ने पूछा, मन्नत कल तुझे फील्ड पर जाना है ना, तो मिहिर तुझे छोड़ देगा। मिहिर ने तुरंत कहा, मॉम ये खुद जाएगी, वो भी कैब से। 22 साल की हो गई है पर अभी भी अकेले बाहर जाने से डरती है, इसे बहादुर बनना होगा। सोनाली ने प्यार से समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तेरा पति आएगा ना तो वो तुझे नाजों से अपने साथ रखेगा, तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मन्नत ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी हर वक्त बस पति पति, अरे कौन है, कहाँ है, कुछ बता दिया? मन्नत इन सब की बातें सुनकर मन ही मन घबरा रही थी। उसे डर लगता था कि उसे ना जाने कैसा पति मिलेगा। कहीं उसने मन्नत पर गुस्सा किया तो वो मासूम क्या करेगी, किसके पास जाएगी? उसे कोई डांटता नहीं था, इसलिए वो तेज आवाज से ही डर जाती थी। लेकिन मन्नत को क्या पता था कि जो उसकी किस्मत में लिखा है वो इंसान शांति नहीं बल्कि एक खौफनाक तूफान है। रात के 2 बजे एक अनजान शहर सिंगापुर, जहाँ पूरी दुनिया सो रही थी, वहीं एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर एक आदमी सिर्फ अपनी काली पैंट में एक हाथ से पुशअप्स लगा रहा था। उसका गठा हुआ बदन पसीने से चमक रहा था। 100 से ज्यादा पुशअप्स और उसकी काली गहरी आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का जुनून। ये है इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी का बेताज बादशाह अभ्युदय प्रताप राणा। तभी उसकी डरावनी और जुनूनी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। इन काली रातों की गवाही में मैंने ना जाने कितने ऐसे काम किए हैं जो दिन के उजाले में नहीं हो सकते। आज इस देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हासिल किया है, इसी तरह एक दिन सब कुछ अपना बना लूंगा। आज से ये जमीन, इसके आदमी, सब कुछ मेरे हैं। वो एक खौफनाक हंसी हंसने लगा। तभी पीछे से एक आदमी डरते हुए उसके पास आया। ये था शक्ति सिंह, उसका पर्सनल असिस्टेंट और राइट हैंड। शक्ति ने डरते हुए कहा, सर अजय सर का इंडिया से कॉल था, दादी साहब की तबीयत बहुत खराब है और वो आपके बिना दवाई नहीं ले रही है। अभ्युदय ने दांत पीसते हुए अपनी खौफनाक आवाज में जवाब दिया, सब लोग क्या संन्यास ले चुके हैं वहाँ कि मेरे बिना घर में एक इंसान संभाला नहीं जा रहा? शक्ति अभी अभी जेट रेडी करो, हम इंडिया वापस जा रहे हैं। अगली सुबह मन्नत अपने भाई के साथ कैब में फिर ट्रिप पर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर से अभ्युदय की गाड़ियों का काफिला उदयपुर की सड़कों को चीरता हुआ गुजर रहा था। अभ्युदय अपनी कार में गुस्से में बैठा था। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर उसकी नजर सामने से गुजरती हुई एक कैब पर पड़ी। हवा का एक झोंका आया और कैब की खिड़की से मन्नत के लहराते हुए पूरे बाल बाहर उड़े। मन्नत मिहिर से बातें करने में व्यस्त थी, इसलिए अभ्युदय उसका पूरा चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उस एक पल की झलक, सिर्फ उस एक सेकंड के लिए अभ्युदय प्रताप राणा का वो खूंखार पत्थर का दिल जोर से धड़क उठा। धक 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 धक। उसे खुद समझ नहीं आया कि ये कैसा अजीब सा एहसास था जिसने उसकी सांसें एक पल के लिए रोक दी थी। आखिर उस एक पल की झलक का क्या मतलब था? अभ्युदय के इंडिया लौटने के बाद अब किस पर टूटेगा उसका घर? और जिस तेज आवाज से भी डर लगता है, क्या होगा जब उस मासूम मन्नत का सामना इस खूंखार तूफान से होगा? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, अब कुछ फिक्स नहीं है कि हम सब और कितने दिन इस जमीन पर अपना प्रैक्टिकल कर पाएंगे। हमने सुना है कि इस जमीन को लेकर दो बड़ी पार्टियों के बीच कोर्ट में केस चल रहा है। कल इसका फैसला आने वाला है और जो भी जीतेगा कोई भरोसा नहीं कि वो हमें यहाँ प्रैक्टिकल करने दे या नहीं। टीचर ने बेहद गंभीर और चिंता भरी आवाज में कहा। टीचर की ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। कुछ ही देर पहले मन्नत का भाई मिहिर उसे इस फील्ड पर छोड़कर गया था। मन्नत अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब अचानक इस खबर ने सबको बेचैन कर दिया था। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मन्नत की सहेली वीरा आगे आई और उम्मीद से बोली, सर अगर हम उस जमीन के नए मालिक से खुद जाकर बात करेंगे तो क्या वो मानेंगे नहीं? टीचर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, वो तो उस मालिक पर डिपेंड करेगा वीरा, कि आखिर उसका स्वभाव कैसा है, वो इंसान है या कोई शैतान। वीरा ने फिर पूछा, सर आखिर कौन कौन है जमीन के पीछे? टीचर ने बताया, एक है मेहता लिमिटेड और दूसरा है राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज। राणा ग्रुप का नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट्स में खुसर-पुसर शुरू हो गई। राजस्थान की टॉप कंपनियां आपस में लड़ रही थी, लेकिन बच्चा जानता था कि राणा ग्रुप का पलड़ा भारी है। उनका बिजनेस इंडिया के साथ साथ आधी से ज्यादा दुनिया में फैला हुआ था। तभी मन्नत का एक क्लासमेट कार्तिक हंसते हुए बोला, सर हमें तो भगवान से प्रे करनी चाहिए कि ये केस मेहता लिमिटेड ही जीते। मन्नत को कार्तिक की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्यों राणा ग्रुप का नाम सुनकर उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। मन्नत ने हल्का सा मुंह बनाकर अपनी मीठी आवाज में कहा,
ऐसा क्यों कार्तिक? राणा ग्रुप को ही जीतना चाहिए ना, उनके नाम में कितना रौब और शान है, उन्हें जीतना चाहिए। कार्तिक ने हंसते हुए उसे टोका। राणा ग्रुप और इंडस्ट्रीज, अगर वो केस जीत गया ना मन्नत, तो वो गुस्सैल अभ्युदय राणा हमें इस जमीन पर कदम भी नहीं रखने देगा। उसका नाम ही खौफ है पूरे राजस्थान में। मन्नत के दिल में ये नाम सीधा तीर की तरह जाकर घुस गया था। अभ्युदय, कितना अलग और खूबसूरत नाम है ये। वो अपने ख्यालों में खो गई, जब तक कि वीरा ने उसके चेहरे के आगे चुटकी नहीं बजाई। उसे खुद नहीं पता था कि वो इस नाम की तरफ क्यों खींची चली जा रही है। आखिर कौन है ये अभ्युदय, जिसका नाम सुनते ही शहर की हवाओं में खौफ खुल जाता है? उदयपुर शहर के सबसे राजशाही इलाके में शान से सीना ताने खड़ा था एक विशाल और आलीशान महल, राणा पैलेस। सुनहरे दरवाजे, जिनके बाहर हथियारों से लेस गार्ड्स का कड़ा पहरा था। और इसी घर का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा वारिस है अभ्युदय प्रताप राणा। इस पूरे घर में सिर्फ एक ही नियम चलता था, अभ्युदय की मर्जी। लेकिन आज इस खौफनाक राणा पैलेस में सुबह से ही हंगामा मचा हुआ था। दादी साहब 3 दिन से बिना दवाई लिए जिद पर रही थी। तभी पैलेस के बड़े दरवाजे से एक के बाद एक कई गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। गार्ड्स ने भागकर दरवाजा खोला और अंदर से बाहर निकला अभ्युदय। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन आंखों में ऐसा गुस्सा जिसे देखकर वहां खड़े गार्ड्स की भी रूह कांप गई। एक नौकरानी ने हाफते हुए दादी के कमरे में जाकर इत्तला दी, हुकुम, छोटे हुकुम आ गए और वो गुस्से में सीधे यहीं आ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभ्युदय के पिता अजय जी और उसकी बहन सानिया डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी कमरे के दरवाजे पर अभ्युदय आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी दादी को इस कदर घूरा कि दादी ने डरकर अपनी नजरें चुरा ली। वो भारी कदमों से चलकर उनके पास आया और बेड पर बैठ गया। दादी सानी सहमते हुए कहा, हमने तुम्हें कितना याद किया और तुमने हमारा एक कॉल भी नहीं उठाया अभ्युदय। अभ्युदय ने अपनी सख्त और भारी आवाज में जवाब दिया, तो इसका ये मतलब होता है कि आप दवाई नहीं लेंगी और सबको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी। आपकी इस जिद की वजह से मैं अपनी 1 करोड़ों की डील बीच में छोड़कर इंडिया वापस आया। अभ्युदय ने टेबल से दवाई का पत्ता उठाया और एक गोली निकालकर दादी के सामने कर दी। दादी ने चुपचाप गोली खा ली। जब अभ्युदय वापस मुड़कर जाने लगा तो दादी सा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी सा ने उम्मीद से कहा, अभ्युदय, अब बस ठाकुर जी तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की तुम्हारी पत्नी के रूप में दे दे। तुम्हारी उम्र 26 साल हो गई है। अभ्युदय ने उंगली दिखाते हुए एकदम ठंडी आवाज में चेतावनी दी, सोचिएगा भी मत दादी साहब, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और आप जानती हैं जबरदस्ती मैं किसी की नहीं मानता। अभ्युदय गुस्से में वहां से चला गया। वो सीधा अपने कमरे में गया। उसका आलीशान कमरा, बीचों बीच रखा गोल बेड और सामने लगी उसकी अपनी एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें उसके चेहरे पर एक खतरनाक गुरूर था। उसने शावर ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, कल का कोर्ट केस, वो जमीन जिस पर मन्नत प्रैक्टिकल कर रही थी। अभ्युदय को पूरा यकीन था कि कल की जीत उसी की होगी। दूसरी तरफ मन्नत अपनी दोस्त के साथ कैब से घर लौट रही थी। वो बहुत उदास थी क्योंकि अगर कल राणा ग्रुप केस जीत गया तो वो कभी उस जमीन पर वापस नहीं जा पाएगी। मन्नत का दिल अभ्युदय के नाम की ओर इतना क्यों खींच रहा है? कल कोर्ट का फैसला किसके हक में जाएगा? और क्या होगा जब एक जमीन के टुकड़े के लिए ये बेइंतहा खूंखार आंधी इस नाजुक सी कली से टकराएगी? क्या मन्नत अभ्युदय का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगी?